हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आपको पता है कि मैंने फर्स्ट और दो चैप्टर हिस्ट्री के उन दो वीडियोस में करवा दिए हैं। नाउ हम अपना थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो हमारा सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल है। तो अब इस चैप्टर में इसके जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, आई विल कवर अप दिस एंड यू हैव टू डू दिस। सो हियर इज़ द रिफॉर्म्स इन इंडियन सोसाइटी। In the 19th century, India was plagued with a number of social evils. इसका मतलब होता है कि जो इंडिया है उसने बहुत हार्मफुल और अनफेयर जो प्रैक्टिसेस है सोसाइटी में फेस्ड किया था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा सफरिंग्स उनको देखना पड़ा, अनजस्टिस हुआ उनके साथ। और उसमें बहुत सारे इंक्लूड होते हैं, जैसे कि कास्ट सिस्टम आ गया, चाइल्ड मैरिज, अनटचेबिलिटी, फिर डॉरी सिस्टम आ जाएगा, फिर सती सिस्टम आ जाएगा। ओके, द वेस्टर्न एजुकेटेड इंडियंस जो थे रियलाइज हो गया था दैट द ओनली वे टू पुट इंडिया ऑन द पाथ ऑफ प्रोग्रेस, इंडिया तभी प्रोग्रेस करेगी जब हम सोसाइटी को रिफॉर्म करेंगे। तो द रिफॉर्मिस्ट ट्रेंड वॉज लेड बाय द नंबर ऑफ सोशल रिफॉर्मर्स एंड वी विल टॉक अबाउट दैम स्टेप बाय स्टेप। सो लेट्स सी। सो हियर वी टॉक अबाउट द फर्स्ट मैन, राजा राम मोहन रॉय. The Raja Ram Mohan Roy was a social, religious and educational reformer. He was also known as the father of Indian Resonance and the modern man of India. जो इंडियन रेजिडेंस था ना, वो रविंद्रनाथ टैगोर ने टाइटल दिया था। एंड ही वॉज अ ग्रेट स्कॉलर एंड इंडिपेंडेंट थिंकर. ही वॉज मूव्ड बाय डीप लव फॉर हिज कंट्री एंड वर्कड थ्रू आउट हिज लाइफ फॉर द सोशल, रिलीजियस, इंटेलेक्चुअल अपलिफ्टमेंट ऑफ हिज कंट्रीमैन. इसने सभी चीज़ों के लिए, सोशल के लिए, रिलीजियस के लिए और अपलिफ्टमेंट ऑफ द कंट्री के लिए उसने बहुत कुछ किया। इसके अब हम कॉन्ट्रीब्यूशंस देखेंगे कि इसने क्या क्या किया था। द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ राजा राम मोहन रॉय. ही बिलीव्ड इन एग्जिस्टेंस ऑफ ओनली वन गॉड हु वॉज द क्रिएटर एंड द प्रिजर्वर ऑफ द यूनिवर्स. ही वॉज अगेंस्ट द आइडल वर्कशिप एंड द मीनिंगलेस रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइसेस. He undertook the task of translating the Vedas and the Upanishads into Bengali to make them accessible to the large number of people. उसने सबसे पहले क्या किया, उसने सबसे पहले बिलीव किया कि सिर्फ एक ही भगवान है जिसने हमें बनाया है और जो प्रिजर्वर है यूनिवर्स का. फिर ही वॉज अगेंस्ट द आइडल वर्कशिप, जो मूर्ति पूजा होती है उनके वो खिलाफ था. एंड मीनिंगलेस रिचुअल्स होते हैं, सेक्रीफाइसेस, वो उन सब चीज़ों के खिलाफ था. और उसने टास्क लिया था द ट्रांसलेटिंग, वेदास को ट्रांसलेट करना था इनटू बंगाली, कि वो पीपल को ईजिली असेसेबल हो जाए. ही इस्टेब्लिश्ड द ब्रह्मो सभा इन 1828. ब्रह्मो सभा लेटर केम टू बी कॉल्ड एज ब्रह्मो समाज. ब्रह्मो समाज वॉज डेडिकेटेड टू वर्किंग फॉर रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म्स. ही वॉज अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम, अनटचेबिलिटी एंड सुपरस्टिशन. ही वर्क टू अपलिफ्ट द वुमेन by supporting women's education and widow remarriage. उसने सबसे पहले ब्रह्मो सभा बनाया, उसके बाद वही ब्रह्मो सभा उसका ब्रह्मो समाज में उसको बुलाया गया. बाद में उसने जो ब्रह्मो समाज था वो डेडिकेटेड था वर्किंग के लिए, जो रिलीजियस और सोशल रिफॉर्म्स में हो. और ही वॉज अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम, ठीक है, अनटचेबिलिटी, सुपरस्टिशन. और उसने सबसे पहला ज़्यादा काम किस पर किया था, अपलिफ्टमेंट ऑफ द वुमेन बाय सपोर्टिंग एजुकेशन और widow remarriage. He was against the child marriage and polygamy. He also raised his voice against the sati. Such was his influence that sati was declared illegal by the Governor General Lord William Bentinck in 1829. He believed that education would help to eradicate all the social evils. He wished to spread modern Western education in India. इसमें बताया कि ही वॉज अगेंस्ट द चाइल्ड मैरिज के खिलाफ था. पॉलीगैमी का मतलब होता है जिसमें सिर्फ एक वाइफ हो और ज़्यादा हस्बैंड हो, मतलब एक हो हस्बैंड, दो हस्बैंड हो, एक वाइफ के ज़्यादा हस्बैंड जब होते हैं उसको कहते हैं पॉलीगैमी. सेकेंड, ही वॉज ऑल्सो रेज हिज वॉइस अगेंस्ट द सती. उसने सती के खिलाफ भी अपनी आवाज़ उठाई और इतना इन्फ्लुएंस किया लोगों को कि सती डिक्लेयर्ड ही हो गया इलीगल और उसको करना पड़ा बैन इन 1829 में. ही बिलीव दैट एजुकेशन वुड हेल्प टू इरेडिकेट. उसको लगा कि जो एजुकेशन है, इरेडिकेट का मतलब होता है
डिस्ट्रॉय, रिमूव। एजुकेशन ये है जो सारे सोशल इवल्स को रिमूव कर देगी हमारी सोसाइटी से। तो ही विश टू स्प्रेड मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया। तो वो चाहता था कि जो मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन है वो ज़्यादातर स्प्रेड हो इंडिया में। दिस डिड नॉट मीन दैट ही वॉन्टेड टू ब्लाइंडली इमिडिएट द वेस्ट। Whoever he did want them to learn from the West whatever was good. He wanted the people to rely on reason when making decisions. इसमें बताया गया है कि वो ये नहीं चाहता था कि वो ब्लाइंडली वेस्ट के ऊपर ही रहे, बस डिपेंडेंट रहे। वो ये चाहता था कि वो वेस्ट से सीखे कि क्या सही है क्या गलत है, और वो चाहता था कि पीपल उसका रीज़न ढूंढे कि उसने ऐसा क्यों किया। ठीक है। और ही एस्टैब्लिश द वेदांता कॉलेज एट कोलकाता विच कम्बाइन द इंडियन एंड वेस्टर्न लर्निंग। उसने ये वेदांता कॉलेज बनाया कोलकाता में, जिसमें कम्बाइंड इंडियन भी एजुकेशन था और वेस्टर्न लर्निंग दोनों था उसमें। सेकंड वेरी फेमस पर्सन, स्वामी दयानंदा सरस्वती। The reform movement was headed in North India by social reformer Swami Dayananda Saraswati. He was a spiritual teacher who believed in existence of only one God. He believed the Vedas to be source of all the knowledge and hence encouraged people to read them. He preached, go back to the Vedas. He was basically related to or encouraged the people of the Vedas as he was a Swami. So, contributions of Swami Dayananda Saraswati. He opposed idol worship and rituals. वो मूर्ति खिलाफ के पूजा के खिलाफ था और रिचुअल के खिलाफ था। ही वॉज अगेंस्ट द चाइल्ड मैरिज एंड इनकरेज विडो री मैरिज। वो चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट था और उन्होंने इनकरेज किया था विडो री मैरिज के लिए। ही एनकरेज्ड वुमेन टू स्टडी। ही ऑल्सो रेज हिज वॉइस अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम के खिलाफ था। ही फाउंडेड द आर्य समाज in 1875 and everyone was welcome in Arya Samaj. The followers of Arya Samaj had 10 principles to follow. So let's see the 10 principles. 10 principles of the Swami Dayananda Saraswati. First, God is primary and the ultimate source of true knowledge. He is all truth, almighty and creator. The teachings of Vedas are true and it should be followed by everyone. Third, always speak the truth and do the good deeds. Fourth, everyone is equal and there should be no discrimination on the basis of religion or caste. Fifth, knowledge is important and both boys and girls should be educated. Sixth, we should always work for the good of others and the world. Seventh, wrong practices like child marriage, polygamy, sati system and idol worship. Eighth, all actions must conform to dharma in concentration between right and wrong. Ignorance should be dispelled. 10th, social well-being of man should be placed above the individual well-being. So here the total 10 principles were there. So now our two topics were done, Brahmo Samaj and Arya Samaj. Okay. See you soon in the next video and thanks for watching.